Hey, good morning everyone. So for today class, what we are trying to do here is that we understand and we will look specifically about the chapter which we have left, that is uniform motion and non-uniform motion. So we will try to cover here as that what is uniform motion and what is non-uniform motion. Okay. So first of all, basic understanding is required कि what is exactly uniform motions look like, right? Uniform motion कैसा हो सकता है और हमें कैसा दिखेगा in our daily life? Can we see any evidence of out of it? क्या हमें इसका कोई evidence दिखता है? क्या हम इसे किसी तरह से relate कर सकते हैं अपने daily life में? ठीक है, तो हम यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल देखते हैं. यूनिफॉर्म मोशन की एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेसिक सा इंपॉर्टेंस है, राइट? There's a basic understanding is required here is that look and to understand is that यूनिफॉर्म मोशन टेल्स करता है, क्या बोलता है यूनिफॉर्म मोशन? A body is said to be in uniform motion when it travels equal distance in equal interval of time. कहने का मतलब क्या है? एक बॉडी को हम तभी बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, अ बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. इन यूनिफॉर्म मोशन बोलने का मतलब है जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. इसको हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं. जैसे ये सारे इक्वेशंस के हमको हेल्प आउट करेगी जब हम क्या करेंगे, जब हम इक्वेशंस निकालने की कोशिश करेंगे. व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशंस, राइट? Once we try to find the equation for motions, in that case we will be required to know the exact graphical representation how the uniform motion look like, right? So here we will try to see that we'll make a graph, right? हम एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे. जैसे अगर डिस्टेंस, अगर मैं इधर रखूँ डिस्टेंस और इधर रखूँ मैं टाइम, ठीक है? तो इधर मैं बोलूँ कि अगर 2 किलोमीटर जा रहा है 2 आवर में, 4 किलोमीटर जा रहा है अगेन नेक्स्ट 4 आवर में, एंड 6 किलोमीटर जा रहा है 6 आवर्स, 8 किलोमीटर जा रहा है 4 आवर्स, ठीक है? तो अगर मैं इसकी ग्राफ बनाऊं, मैं कहने का मतलब है कि एक व्हाट विल ट्राई टू डू इन अ वाई एक्सिस वी विल पुट अ डिस्टेंस and x-axis along time. अब सी इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 2 आवर्स. अब मैं इसको टाइम में करूं तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड दिस इज माई ग्राफ फॉर, दिस इज माई एक्सिस फॉर डिस्टेंस. तो अगर डिस्टेंस में कवर करूं तो कितना होता है 2, 4, 6, 8. मैंने क्या कर दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया. नाउ हमें अब देखने की कोशिश करनी है कि 2 किलोमीटर कितना जा रहा है 2 आवर्स में. तो 2 किलोमीटर में 2 आवर्स, तो 0 पे कितना जा रहा होगा, अजम कर लो कि 0 किलोमीटर 0 आवर्स में, तो 0 से स्टार्ट हुआ है. नाउ दिस इज 2 किलोमीटर इन 2 आवर, 4 किलोमीटर इन 4 आवर. तो इनके बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना है, इनके बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा, इनके बीच का जो एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, राइट? द टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस इज हाउ मच? टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस इज एग्जैक्टली 2 आवर्स. 2 आवर्स ही लग रहे हैं. तो इन दो ड्यूरेशन में कितना गया 2, फिर दूसरे में कितना गया 4, फिर हियर 6, 4 में 4, राइट? ये 8 में 6 में कितना गया 8, 4 में 4, ठीक है? तो देखो ये ग्राफ कैसी बनी, ऐसी बनी.
मतलब क्या है, ये ग्राफ क्या है, लीनियर। और इस तरह की ग्राफ जो बनती है वेयर व्यू हैविंग अ स्लोप दैट इज अ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड लीनियरली वेरिएटेड। लीनियरली वेरिएशन है इसका मतलब, बोलने कहने का मतलब क्या है, द इलस्ट्रेशन इज दैट द ग्राफ इज varying linear. If certain amount of time is changing, with that proportion itself the distance is getting changed, means that is uniformly moving. ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल ट्रैवल होता है। ठीक है, अब इसी तरह हम नॉन यूनिफॉर्म मोशंस देखेंगे और उसके बाद हम समझने की करेंगे दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नोट इट डाउन। Now we try to cover that non-uniform motion. Non-uniform motion. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि बॉडी डज नॉट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल नहीं करता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का है। मतलब अगर मैं क्या करूँ, जैसे आप नॉर्मली आप कभी ट्रैफिक सिग्नल में फंस जाते हो, राइट, और आप कभी किसी एक ट्रिप पे जा रहे हो और आपके बीच में व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप और सर्टेन आप कहीं रोड के स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलती है, राइट, तो कभी आप हाईवे जब आपकी बहुत क्लियर होगी, वंस यू आर ट्रैवलिंग फॉर अ हाईवे एंड यू सी दैट देयर इज अ मोर क्लियरिटी, अगर चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखेंगी आपको, देन देयर विल बी चांसेस दैट कि आप उन चीज़ों को यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। क्वेश्चन इज दैट इफ यू आर जस्ट गोइंग ऑन अ ट्रिप दैट इज अ स्ट्रेट रोड हाईवे और यहाँ पे क्या है, बहुत ट्रैफिक है, और फिर यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये आप समझो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हो, तो आपने 1 आवर ट्रैवल किया, मतलब 1 आवर की डिस्टेंस ट्रैवल की, तो आप कितना ट्रैवल किए, 20 किलोमीटर, राइट। नाउ अगर आपकी ये फिर ट्रैफिक मिल गई तो आप क्या करेंगे, अब अगर आप हो सकता है देयर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस दैट इन 1 आवर यू विल बी गेट स्टक्ड इन दिस ट्रैफिक, राइट। तो प्रीवियसली 1 आवर में आपने कितने ट्रैवल किए थे, 20 किलोमीटर ट्रैवल किया था, लेकिन अब इस 1 आवर के ड्यूरेशन में आप 20 किलोमीटर ट्रैवल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो सिचुएशन इज दैट इन गिवन टाइम ड्यूरेशन, अगर मैं 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन लूँ, इसको मैं फ्रीज कर दूँ टाइम ड्यूरेशन को, तो इस ड्यूरेशन के लिए आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, पर इस ड्यूरेशन के लिए आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल नहीं किया, करेक्ट। तो ये क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या है एग्जाम्पल, क्लियर।